Hello friends, good morning. Today our topic is partnership, admission of a partner. इसमें टॉपिक अपना चल रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करनी है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे अपन आने वाले पार्टनर की कैपिटल को बेस मान करके पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर रहे हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। एक बात ध्यान रखें, हमेशा जब भी पार्टनरशिप का कंप्लीट क्वेश्चंस करना होता है तो अपने को बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट चाहिए होती है। बिना ओपनिंग बैलेंस शीट के आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सकता, आप क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो अपन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 86, इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दी है, इसलिए अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है। और ओपनिंग बैलेंस शीट का अपन नाम रखते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट, क्योंकि गिवन इन्फॉर्मेशन बेसिस के ऊपर मिलती है और इसमें बैलेंसिंग फिगर रहता है कुछ ना कुछ, इसलिए अपन इसको मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहते हैं। अगर कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं रहेगा तो इसको फिर मेमोरेंडम की बजाय सिर्फ बैलेंस शीट कहेंगे इसको। तो यहाँ पे डिफरेंस फिगर रह रहा है, इसलिए इसको कहेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। जो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसके बेसिस के ऊपर मैंने ये बैलेंस शीट बना दी है एडवांस में। कैपिटल ए और बी 30,000, 48,000 एंड 30,000, क्रेडिटर्स 15,000, बैंक बैलेंस 5,000 एंड डेटर्स 20,000, मशीनरी 36,000 एंड स्टॉक 44,000। समय बचे अपना, इसलिए मैंने एडवांस से बना दी। अब जो इसका बैलेंसिंग फिगर रहा था, लाइबिलिटी साइड में कम रह रहे हैं 12,000, उस बैलेंसिंग फिगर को अपन P&L मान लेते हैं। जनरल रिजर्व भी मान सकते हैं, P&L भी मान सकते हैं। तो यहाँ पार्टनरशिप में प्रेफरेबल रहेगा P&L मानना। जनरल रिजर्व भी मान सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ रिजर्व मान सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ पार्टनरशिप में प्रेफरेबल रहेगा कि P&L का बैलेंस है ये। और अल्टीमेटली ये P&L पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जनरल रिजर्व होगा उसका भी वही होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यस, तो ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना दी। इसके बेसिस के ऊपर मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट के फिगर्स विदाउट अमाउंट लिखे हुए आइटम लिख दिए और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मैंने मेंटेन कर दिया। अब इसके अलावा जो इनका ए और बी है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग 2:1 था। इन्होंने सी को एडमिशन दिया 1/6 शेयर के लिए, वो आधा ए से लेता आधा बी से लेता है, तो सेक्रीफाइस क्या हो गया, दोनों का बराबर हो गया, सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 हो गया। लेकिन अब अपने को नया रेशियो भी मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि जो कैपिटल होगी वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी, इसलिए अपने को इनकी सेक्रीफाइस रेशियो के साथ साथ सेक्रीफाइस वैल्यू कैलकुलेट की है। वैल्यू आई 1/12 और 1/12, ये दोनों की वैल्यू आ गई। सेक्रीफाइस वैल्यू पुराने रेशियो में से वैल्यू लेस की आपने, सेक्रीफाइस वैल्यू लेस की, तो नया रेशियो आ गया 7.12। ऐसे ही बी का पुराना 1/3 था, इसमें से 1/12 सेक्रीफाइस वैल्यू लेस किया तो नया रेशियो आ गया 3/12। तो इस तरह से नया रेशियो जो इनका आया वो आया आपके पास में 7, 3 और 2। सी का 1/6 था, इसको मल्टीप्लाई बाई 2/2 से किया तो 2/12 हो गया। तो 732 से ये आपका नया रेशियो बन गया 732। अब अपन आगे क्वेश्चंस करते हैं, क्या कहता है अपने को, देखो। A, B are the partners sharing the profit 2:1. Following items appear in the balance sheet on 31st March 18. A capital, B capital 48,000 and 30,000. क्रेडिटर्स 15,000, बैंक बैलेंस 5,000 अपने वर्किंग नोट में लिख लिया, डेटर्स लिख लिया, मशीनरी एंड स्टॉक लिख लिया। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1st April 18 विद 1/6 शेयर विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, दोनों से बराबर एक्वायर कर ला, सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 हो गया। ही ब्रिंग्स 20,000 एज हिज कैपिटल, 20,000 रुपये वो कैपिटल के ला रहा है, तो कैश में हो जाएंगे प्लस 20,000 रुपये, बैंक का नहीं इसमें बैंक, तो बाई बैंक। सी का कैपिटल में देंगे 20,000 रुपये। फिर क्या कह रहा है ये, हिज कैपिटल इन 18,000 एज इन गुडविल इन कैश, गुडविल के पैसे ला रहा है 18,000 रुपये, तो यहाँ वर्किंग नोट में प्लस हो जाएगा 18,000। और गुडविल का जो सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 इसी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 9,000 रुपये, 9,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दोनों को। गुडविल का काम हो गया अपने पास में। फॉलोइंग रिवोल्यूशन वर मेड 5% प्रोविजन टू बी मेड ऑन डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स, डेटर्स पे 5% प्रोविजन बनाना। डेटर्स आपके पास में 20,000 रुपये के माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, 20,000 का 5% हो गया 1,000 रुपये, 19,000। तो यहाँ लॉस हो गया रिवोल्यूशन में 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 20,000 का 5% अपने प्रोविजन बना दिया। 5% प्रोविजन टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स, डेटर्स कितने के थे इसमें 20,000 के, यस। एंड द प्रोविजन ऑफ 2% टू बी मेड ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स फॉर डिस्काउंट। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना है तो वो भी लेस होगा, माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2% बनेगा, 19,000 का 2%,
380, ये भी लॉस हो गया। यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 380, ये 380 रुपये का डिस्काउंट का प्रोविजन बनेगा। प्रोविजन कब बनेगा? डेटर्स में से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लेस कर देंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसका 2% बनेगा, तो ये हो जाएगा 18,620। 8 तो 10, 4 3 और 1 10, 18 1 19। यस, ये भी अपने लिए लॉस होता है। अब ऐसा ही प्रोविजन अपने को क्रेडिटर्स पे बनाना पड़ेगा, टू बी मेड ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पे भी बनाना पड़ेगा। क्रेडिटर्स है आपके पास 15,000 रुपये के, इस पे भी प्रोविजन बनाना पड़ेगा। प्रोविजन बनाएगा मतलब पैसे कम देने हैं आपको, प्रॉफिट हो जाएगा बाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। 15,000 का 2% माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, 15,000 का 2% 300 रुपये। यहाँ पे ये 300 रुपये आ गई आपके पास है 15,000। तो इस तरह से डेटर्स में जो डिस्काउंट का प्रोविजन बना, फाइनल अमाउंट आया आपके पास में बैड डेट्स का लेस करने के बाद में, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का लेस करने के बाद में, उसके ऊपर बनाया अपन ने। ऐसे ही क्रेडिटर्स के ऊपर बनाए। क्रेडिटर्स में जो प्रोविजन बनाते हैं वो अपने लिए प्रॉफिट होता है, डेटर्स में जो प्रोविजन बनाते हैं अपने लिए लॉस होता है। आगे कह रहा है अपने को 1,000 पर प्रीपेड इंश्योरेंस, 1,000 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस, 1,000 आर प्रीपेड इंश्योरेंस। यस, प्रीपेड इंश्योरेंस का अपने को प्रॉफिट हो गया 1,000 रुपीज़, और प्रीपेड इंश्योरेंस अपन ने यहाँ पे लिख दिया एसेट साइड में। प्रीपेड 1,000 प्रीपेड इंश्योरेंस। 5,000 वर आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, लॉस हो गया टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, और लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,000। लाइबिलिटी साइड में लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 रुपये। 1480 फॉर एक्रूड इनकम आर टू बी शोन इन द बुक्स। एक्रूड इनकम है, एसेट साइड में आएगी एक्रूड इनकम 1480, और यहाँ प्रॉफिट हो गया बाई एक्रूड इनकम 1480। 1480 इज द एक्रूड इनकम टू बी शोन इन द बुक्स। यहाँ प्रॉफिट 1480 आ गया। इन्वेस्टमेंट फॉर ₹6,000 हैव बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स। इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपये के हैं, आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए, तो ये भी आ जाएगा बाई इन्वेस्टमेंट 6,000, और यहाँ भी आ जाएगा इन्वेस्टमेंट 6,000। ये तीनों आ गए, इन्वेस्टमेंट भी आ गया। यस, यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू भी लिखनी होगी अपने को। यस, ये हो गया। अब अपन आगे क्या कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। ए एंड बी डिसाइडेड देयर कैपिटल एंड प्रॉफिट। अब कुछ भी नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट 5 6 इधर ही होगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट शेयरिंग 2:1, 2,400, 3 8 24 1600 और 800, ये प्रॉफिट हो गया इनके पास में। ये आ जाएगा बाई रिवैल्यूएशन। रिजर्व वगैरह था क्या इसमें? P&L डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अपन डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने को। रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया, कितना आएगा 1600 और 800। ये P&L अपन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया बाई P&L। 12,000 है, 2:1, 8,000 और 4,000। P&L डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसमें से, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब अपन कैपिटल अकाउंट के बैलेंस निकालते हैं। इनकी कैपिटल बैलेंस आ गया। अब अपन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैलकुलेट करते हैं सी के बेसिस के ऊपर। सी की कैपिटल है आपके पास में 20,000। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है इसका 1/6, तो इसको करेंगे 6/1, तो फर्म की कैपिटल आ गई 1,20,000। अब इसके बेसिस पर नई कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। नई कैपिटल ए 1,20,000 इंटू 7/12, बी की आएगी आपके पास में 3/12, और सी की कैपिटल वही रहेगी। तो ए की कैपिटल आई 70,000, बी की कैपिटल आई 30,000। ये कैपिटल अकाउंट के अपन बैलेंस लिख देंगे यहाँ पे, टू बैलेंस CD।
70,000, 30,000 और इसका बैलेंस वही रहेगा। आने वाले पार्टनर की कैपिटल में कभी कोई चेंजेस नहीं होता है। अब अपन देखेंगे कि कौन कितनी कैपिटल के पैसे लाता है और ले जाता है। सी का वही रहेगा, सी में कोई चेंज नहीं होगा। बी 43,800 चाहिए 30,000, ज़्यादा है पैसे तो ये ले जाएगा। बी जो है कितने रुपए लेके जाएगा 43,800, 13,800 टू कैश से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, एनी एक्सेस कैपिटल वाज टू विड्रॉन और डेफिसिट कैश, यस, बैंक टू बैंक 13,800 रुपये ले जाएगा आपके पास में। अब आता है ए का 66,000 चाहिए 70,000 तो कम पड़ गए पैसे, लाएगा ये। इसमें कर देते हैं माइनस 13,800, 70,000 ये कितने लाएगा 3,400 रुपये, 6 4 10, 4 3 और 1 10 बाई बैंक प्लस 3,400 रुपये लाएगा ये। अब अपने पास में कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिख देते हैं 70 30 20। आउटस्टैंडिंग सेल जाएगा, क्रेडिटर्स का आ गया इधर, और इधर बैंक का बैलेंस अपन कैलकुलेट करते हैं। कितना आता है बैंक का बैलेंस, 4 करोड़ 14 में से 8 गए तो 6, 1 4 8 का बैलेंस। बैंक का बैलेंस आ गया 32,600। बैंक का बैलेंस आ गया। डेटर्स का आ गया। मशीन का बैलेंस आपके पास में 36,000। स्टॉक का बैलेंस है 44,000। इधर भी आ गया आपके पास में बैलेंस और इधर भी आ गया। अब अपन बैलेंस शीट का टोटल लगाते हैं। इस तरह से अपने बैलेंस शीट का टोटल मिल गया 139,700। इसमें जो अपन ने किया वो यही एडजस्टमेंट किया कि आने वाले पार्टनर कैपिटल को बेस मान करके अपने रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट किए, वो बैलेंस लिख दिया और फिर जिसके पैसे कम रहे थे वो पैसे लेके आ रहा है, जिसके ज़्यादा पैसे थे वो लेके जा रहा है, और वो बैंक अकाउंट में एडजस्टमेंट करके अपन फाइनल बैलेंस कैलकुलेट किया 32,600, वो अपन ने यहाँ पे लिख दिया और बचे हुए बैलेंस पुरानी बैलेंस शीट से कॉपी कर दी। इस तरह से अपने इस क्वेश्चन में प्रोपोर्शनेट कैपिटल का एडजस्टमेंट किया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा, आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।